भगवान ने घबराकर देखा कि उसके द्वारा बनाए गए प्राचीन मानवों ने पूरे 2 लाख साल पहले ही एक दुर्लभ जीवित प्रजाति खोज ली है। मन में असंतोष लिए वह तुरंत अपने नौकर को आदेश देता है। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि इंसान इतनी जल्दी वह चीज खोज लें जो उन्हें नहीं खोजनी चाहिए थी, और इंसानों को सजा देने के लिए नौकर भगवान की आज्ञा मानते हुए विशाल मेहमत को भड़का देता है। अंत में डरे हुए सभी इंसानों को खदेड़कर एक गुफा में पहुंचा दिया जाता है। इसी दौरान भगवान को पता चलता है कि इंसान अब भी सीधे नहीं है और अजीब तरह से नाचने लगे हैं। वही नौकर समझता है कि यह सब सूखे मौसम की वजह से है और इंसान भगवान से बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं। वे सभी जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पूजा करने लगते हैं। आखिरकार भगवान का दिल पिघल जाता है। अपनी बनाई हुई छोटी सी दुनिया के लोगों को प्यास से मरने न देने के लिए वह नौकर को रेत के मॉडल पर पानी छिड़कने का आदेश देता है। तुरंत ही नीचे मौजूद इंसानों को बारिश मिलती है और वे हाथ पांव हिलाकर स्वर्गीय देवताओं के वरदान के लिए धन्यवाद देने लगते हैं। भगवान भी बहुत खुश होता है और नौकर को लगातार पानी छिड़कने को कहता है। इस वक्त इंसान भी मूसलाधार बारिश से मिली ठंडक का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल भगवान का चेहरा बदल जाता है। भगवान की बात सुनकर नौकर चौंक जाता है। उसे लगा था कि यह बस एक खराब मजाक है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भगवान गंभीर है। इसके बाद मजबूरी में नौकर एक डिब्बे में रखा दूसरा कटोरा निकालता है जिसके अंदर महामारी फैलाने वाला जहर होता है। फिर वह बेबसी में रेत के मॉडल पर हल्की सी चोट करता है। बीमार होकर जमीन पर गिरते इंसानों को देखकर भगवान एक लोहे जैसा कठोर नियम तय करता है कि हर भारी बारिश के बाद मानव संसार में महामारी जरूर फैलेगी। इसके बाद भगवान रेत के मॉडल वाली दुनिया के विकास को तेज कर देता है। बहुत जल्द समय 21वीं सदी में पहुंच जाता है और इस समय इंसानों की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी होती है। तभी नौकर अचानक लूसीफर द्वारा भगवान को दी गई लाल शराब और उसका लिखा हुआ पत्र निकालता है जिसमें दोनों के रिश्ते सुधारने की उम्मीद जताई गई होती है, लेकिन भगवान इसे स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसका मानना है कि संसार की हर चीज में विरोध का होना जरूरी है। इसके बाद भगवान रेत के मॉडल के बीचों बीच खड़ी भव्य इमारत को देखने लगता है। देखते देखते उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसे आग से उड़ा दो, बगल वाले को भी। मैं देखना चाहता हूँ कि वे क्या करेंगे। नौकर फिर से बेबसी में अपनी जेब से माचिस निकालता है। वह एक तीली जलाकर ऊंची इमारत की ओर फेंक देता है। तुरंत ही चारों तरफ धुआं फैल जाता है और इंसान डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच भगवान आग की ओर जोर से फूंक मारता है ताकि इमारत के भीतर लपटें और भी भयानक हो जाएं। जब भगवान इंसानों को घबराकर भागते हुए देखता है तो वह ऊपर ही ऊपर उनकी नकल करते हुए अपने इस कारनामे का मजा लेता है। इस वक्त नीचे इंसानों में पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी होती है। सभी लोग छत पर इकट्ठा हो जाते हैं जैसे गर्म तवे पर पड़ी चींटियां अपने ही लोगों के बचाव का इंतजार करते हुए। जल्द ही अग्निशमन कर्मी आग बुझाने पहुंचते हैं और हेलीकॉप्टर से छत पर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। लेकिन रेत के मॉडल में जनसंख्या का संतुलन बनाए रखने के लिए ईश्वर नौकर की बात नहीं सुनता। वह आग और भड़काना चाहता है और पूरी इमारत में मौजूद लोगों को खत्म करने का इरादा कर लेता है। नौकर फिर भी ईश्वर की दया पाने की आखिरी कोशिश करता है। ईश्वर के आदेश पर नौकर जलती हुई इमारत के ऊपर एक भयंकर बवंडर छोड़ देता है। तेज तूफान के साथ कुछ लोग भड़कती आग में जलकर मर जाते हैं तो कुछ लोग बवंडर में उड़कर पूरी तरह गायब हो जाते हैं। आग से उठता घना धुआं ईश्वर को परेशान करने लगता है जिससे उसे घुटन महसूस होती है। वह तुरंत नौकर को बवंडर वापस लेने का आदेश देता है। तब जाकर इंसान कुछ समय के लिए इस आपदा से बच पाते हैं।